उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूसीसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरी शादी की घोषणा की है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यूसीसी कानून किसके लिए बना है? क्या सरकार अपने नेता पर कार्रवाई करेगी? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया और इसको एक बड़े सुधार के तौर पर पेश भी किया गया। सरकार भले ही ठीक प्रयास कर रही हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक और बड़े नेता उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं करण माहरा जी की। माहरा जी, यूसीसी लागू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, उन्होंने दो शादी कर ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं। तो यूसीसी और ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की यूसीसी में पहले मैं कहता था दम नहीं है और ये केवल माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट करके रखा गया। संवैधानिक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और यूसीसी का जो भाग 3 था, उसमें विवाह विच्छेद के कई नियम बनाए हैं। उसमें ये भी था कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का है, वो केवल एक विवाह करेगा। बहु विवाह प्रथा को समाप्त किया और ये भी कहा कि अगर कोई बहु विवाह करता है तो उसका स्वयं संज्ञान जो है रजिस्ट्रार ले सकता है। ये भी कहा कि कोई किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ इसमें कमियां थी, हम लगातार इसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन सुरेश राठौर ने, जो ज्वालापुर से जो विधायक रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी, उन्होंने तो प्रेस करके बाकायदा अपनी दूसरी शादी का घोषणा कर दी है। और अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री या रजिस्ट्रार साहब कब स्वयं संज्ञान लेते हैं। और यूसीसी की हवा वैसे उन्होंने निकाल के रख दी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि सुधार जो है स्वयं से होना चाहिए। अब बीजेपी के ही लोगों ने जब तोड़ करनी शुरू कर दी, वो भी नेताओं ने, तो फिर नीचे वालों का फिर क्या होना है, क्या फ़र्क पड़ना है किसी को भी। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह की एक साइलेंट ड्राइव चलनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में किन किन लोगों ने दो शादियाँ की हुई हैं? निश्चित ही ये सबको पता होने का अधिकार है, क्योंकि जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, या पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा, जो पदों में आ गया, जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर देता है, तो उसके बारे में जानने का अधिकार उसको वोट देने वाले को होना चाहिए। और ये एक ड्राइव भी चलनी चाहिए और इसमें खुलासा होना चाहिए कहाँ कहाँ हुआ है। अगर हम यूसीसी से पीछे भी जाते हैं महाराज जी, तो हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें बहु विवाह प्रथा पर रोक थी। और इसके जो इंडियन पिनल कोड था हमारा, जो अब भारतीय न्याय संहिता बन गई है, उसमें भी बहु विवाह पे रोक थी। तो चलो, यूसीसी अभी आया है, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि यूसीसी लागू नहीं हुआ तो उससे पहले की शादियाँ हैं, तो ये कैसा तर्क है? देखिए, बेवकूफ़ी भरा तर्क है। अब पहले तो दूसरा विवाह जब इंडियन पिनल कोड के तहत इलीगल है, तो पहले और बाद का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई, पहले और बाद का तो सवाल उठेगा जब वो लीगल था। लीगल तो पहले से ही नहीं है हमारे हिंदू विवाह प्रथा में। उसके बाद अब यूसीसी लागू हुआ है, स्वयं संज्ञान लेने की बात मुख्यमंत्री ने कही, उसमें कानून में भी है। तो फिर क्या हो रहा है, कहाँ एक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कितना दम धामी में है, धाकड़ धामी में? अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, वो क्या इसमें एक्शन लेते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ करण माहरा जी थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुरेश राठौर ने जो किया है, अपनी ही सरकार के कानून की अवहेलना की है। और ऐसी ड्राइव चलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, जो बड़े ओहदों पर आकर लोग बैठ रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, दो विवाह किसने किए हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।